हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम बच्चों। आज अपन क्या करेंगे, हिंदी जो हमारा है हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य का आपका जो खंड अ होता है, जिसमें आपके अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बोर्ड के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, बोर्ड का जो 2024 का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम आज एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश को यहाँ पे देखेंगे। और इस बार जो बोर्ड ने एक परिवर्तन किया है आपके एग्जाम में, पहले जो खंड अ होता था उसमें आपका जो अपठित गद्यांश और अपठित जो पद्यांश होता था उसमें से बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन इस बार बच्चों बोर्ड ने परिवर्तन करके वो जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे उसके स्थान पर कर दिया है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो इस नए पैटर्न को ध्यान में रख करके हम करेंगे तैयारी, और कंप्लीट आपका जो पैटर्न जो बोर्ड का रहने वाला उसके अकॉर्डिंग हमने मॉडल पेपर्स बनाए हैं। तो वो मॉडल पेपर्स मैं आपके लिए ला रहा हूँ और ये अपना तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस देख लिए हैं। तो आप जितने भी हमारे द्वारा जो वीडियोस जारी किए जाते हैं उसको देखते रहिए, क्योंकि बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एक अपठित जो अपना एक अपठित गद्यांश है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न यहाँ पे वस्तुनिष्ठ नहीं रहेंगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, उन अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का आपको देना है जवाब। तो पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़े बिना तो आंसर नहीं दे पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, एक विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बच्चों बता दूं, वो ये होती है कि आपका एक जो प्रश्न है ना, वो पूछा जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि हमेशा लगभग जो पहली लाइन होती है, पहली या दूसरी पंक्ति, तो आपको शीर्षक जो है वो पहली या दूसरी पंक्ति में से मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखो लिखा हुआ है कि स्वावलंबन का गुण सभी को सरलता से प्राप्त हो सकता है। यह किसी एक विशेष जाति, विशेष धर्म तथा विशेष देश के निवासियों की संपत्ति नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्वावलंबन की। आगे लिखा है कि स्वावलंबन सभी के लिए, चाहे वह पूंजीपति हो या मजदूर, पुरुष हो या स्त्री, वृद्ध हो या बालक, काला हो या गोरा, शिक्षित हो या अशिक्षित, प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर सुलभ है। इतिहास साक्षी है कि अत्यंत दीन तथा निर्धन व्यक्तियों ने भी स्वावलंबन के अलौकिक गुण द्वारा महान उन्नति की है। आगे लिखा है कि समाचार पत्र बेचने वाला एडिसन एक दिन महान उपन्यासकार हुआ। आगे लिखा बच्चों, चंद्रगुप्त नामक एक निर्धन और साधारण सैनिक भारत का चक्रवर्ती सम्राट हुआ। आगे लिखा है हैदर अली प्रारंभ में एक सिपाही था, स्वावलंबन के कारण ही उसने दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित किया। और आगे लिखा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे भारत के ख्याति प्राप्त नवरत्न थे। कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजी अक्षरों का ज्ञान सड़क के किनारे गड़े हुए मील के पत्थरों से प्राप्त किया था। तो बच्चों हमने पढ़ा है एक गद्यांश, और अब हम इसके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक बताइए। तो इसका जो शीर्षक है इस गद्यांश का वो रहेगा स्वावलंबन का महत्व, क्योंकि इस पूरे गद्यांश में केवल स्वावलंबन की बात हुई है कि स्वावलंबन से हम क्या क्या चीज़ प्राप्त कर सकते हैं और स्वावलंबन किसको प्राप्त होता है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा फर्स्ट लाइन पे आपको लेकर के चलूँगा। जब हमने शुरुआत करी थी बच्चों, जब हमने शुरुआत करी थी तो मैंने आपसे कहा था कि जो पहली पंक्ति होगी, जो गद्यांश की पहली पंक्ति होती है, उसी में से आपको उसका शीर्षक मिल जाता है। और पहली पंक्ति में बच्चों लिखा हुआ है कि स्वावलंबन का गुण सभी को सरलता से प्राप्त हो सकता है। तो हमारे इस और उसके बाद भी अगर हम आगे भी हमने पढ़ा है, पूरे के पूरे इस गद्यांश में केवल और केवल स्वावलंबन के बारे में बात की गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये जो गद्यांश है इसमें स्वावलंबन के महत्व को बताया गया है। तो आप लिखेंगे, इसका जो शीर्षक है वो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। पहले तो 4 ऑप्शंस होते थे, उसमें से आपको कोई एक चूज करना होता था। लेकिन अब चूंकि अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको पेन से हाथ से लिखना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से लिखिएगा कि शीर्षक जो होता है वो 2 या 3 शब्दों से ज़्यादा बड़ा नहीं लिखें। आपको ध्यान रखना, क्योंकि टाइटल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, शीर्षक जिसे हिंदी में कहते हैं, वो हमेशा 2 शब्दों का, 1 शब्द का या 3 शब्द से ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वावलंबन के
के बारे में बात हुई है, इसलिए हम लिखेंगे स्वावलंबन का महत्व। सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आपके अगर टॉपर बनना है तो हमने जैसे पिछले जितने वर्षों से हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे जितने भी बच्चे जो रहे हैं उन्होंने जो टॉपर्स बने हैं 95, 90, 96, 97 तक नंबर उन्होंने बच्चों ने प्राप्त किए हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बच्चों, अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहे तो निश्चित रूप से आप जो है वो टॉपर बनेंगे। जो जो तरीके हम आपको बताते हैं, जिस तरीके से हम आपको लिखना सिखाते हैं, जिस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम्स में आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें जो हम बताएंगे, पेन कौन सा यूज़ करना है, लिखना कैसे है, कैसे तैयारी करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, सभी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कराते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि आपके बाकी जो सब्जेक्ट है हिंदी के अलावा उन सबकी भी तैयारी कराते हैं, और आपके लघुत्रात्मक और निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनका भी हम अभ्यास कराते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि हमारे इस चैनल पर हमारे इस चैनल में जो आपके बाकी सब्जेक्ट है, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य के अलावा इंग्लिश कंपलसरी, ज्योग्राफी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, इन सबकी भी हम तैयारी कराते हैं। और हमारा एक ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर में इसका वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से आप अगर डाउनलोड करके वहाँ पे देखेंगे, हिंदी के कोर्स में जाएंगे तो हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट आपको नोट्स अवेलेबल कराए हैं, वीडियोज़ अवेलेबल कराए हैं, MCQs हैं, प्रश्न उत्तर हैं, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चों अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे देते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट दे करके आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपने कुल कितने क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, और जो प्रश्न आपने राइट किए हैं, जो गलत किए हैं, उनका राइट उत्तर क्या है, सही जवाब उसका क्या है, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसी टेस्ट को आप बार बार अपनी तैयारी जाँचने के लिए लगातार जो है वो दे सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आगे मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकें। हमारे साथ टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस वीडियो की PDF और हमारे सभी वीडियोज़ की PDF हम वहाँ पर आपको अवेलेबल कराएंगे, और साथ ही साथ हमारी जो लाइव क्लास होती है वो भी हम वहाँ पर आपको अवेलेबल कराएंगे। तो बच्चों की बात करते हैं स्वावलंबन की। तो हमारा जो टाइटल रहेगा वो रहेगा, शीर्षक जो है वो रहेगा स्वावलंबन का महत्व। अब दूसरा प्रश्न है कि स्वावलंबन वस्तुतः क्या है, स्वावलंबन है क्या। हमने पूरे इस चैप्टर में केवल स्वावलंबन की बात करी है। तो स्वावलंबन एक मानवीय गुण है। आपको लिखना है, आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि स्वावलंबन मानवीय गुण है, ठीक है ना, ये मनुष्य का गुण है एक स्वावलंबन, और कुछ भी नहीं है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि अत्यंत दीन तथा निर्धन व्यक्तियों ने किस गुण के कारण उन्नति की है। तो अत्यंत निर्धन और दीन और निर्धन, अत्यंत दीन नहीं है, दिन है बड़ा वाला, बड़ी वाले दिन। तो दीन और निर्धन व्यक्तियों ने स्वावलंबन के कारण उन्नति की है। बच्चों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अत्यंत, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतिहास साक्षी है कि अत्यंत दीन तथा निर्धन व्यक्तियों ने स्वावलंबन के अलौकिक गुण द्वारा महान उन्नति की है। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जवाब हुआ कि जो स्वावलंबन का गुण है उस गुण की वजह से इन लोगों ने उन्नति की है। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा कि स्वावलंबन के कारण कौन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे कि स्वावलंबन के कारण ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चंद्रगुप्त मौर्य, एडिसन, अल्वा एडिसन आदि सभी ने उन्नति की है। क्योंकि हमें जब उत्तर देते हैं ना, तो जो गद्यांश में जो चीज़ें बताई गई है उसी के आधार पर हमें जवाब देना है, हमें अपने मन से जवाब नहीं देना है। क्योंकि वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोगों ने उन्नति की है, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है उसमें से ये 3 नाम है, इसलिए हमें इन तीनों का नाम लेकर के उत्तर हमारा लिखना है। आगे देखो लिखा हुआ है कि हमारे भारत के ख्याति प्राप्त नवरत्न हैं। कौन है? तो यहाँ पे देखो बच्चों लिखा हुआ है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे भारत के ख्याति प्राप्त नवरत्न हैं। ये जो यहाँ से लिखा हुआ है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ से लिखा हुआ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे भारत के ख्याति प्राप्त नवरत्न थे। तो बच्चों इसका जवाब हो गया ऑप्शन, इसका जवाब ऑप्शन नहीं आपको लिखना पड़ेगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे भारत के ख्याति प्राप्त नवरत्न हैं। ठीक है, उत्तर रहेगा इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वावलंबन किस में भेदभाव नहीं करता। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको ऊपर ले चलूंगा जहां पे लिखा हुआ है कि स्वावलंबन किन चीज़ों में भेदभाव नहीं करता। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ देख लिखेंगे कि स्वावलंबन सभी के लिए, चाहे वह पूंजीपति हो या मजदूर, पुरुष हो या स्त्री, वृद्ध हो या बालक, काला हो या गोरा, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर सुलभ है। इसका मतलब ये हुआ कि वो न तो किसी धर्म, न किसी जाति, न किसी आयु वर्ग, किसी में भी वो भेदभाव नहीं करता है। तो हमारे इस प्रश्न का बच्चों जवाब रहेगा कि स्वावलंबन जो है वो यहाँ पे देखेंगे आप कि स्वावलंबन आयु वर्ग, रंग, भेद, शिक्षा, किसी में भी भेदभाव नहीं करता। तो ये हमने किया है एक गद्यांश जिसके हमने अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर किए हैं, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है बोर्ड का उसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों में से अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट है हमारा अपठित काव्यांश, तो इसके भी हम क्या करना है कि इसके भी लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमें जवाब देना है। तो मैं एक बार दिखा दूं आपको, जैसे मान लीजिए ये है एक काव्यांश है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग नर, जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो और नहीं किसी को कम हो। तो बच्चों इसी के बाद हमने इसके यहाँ पे दिए हुए हैं प्रश्न, इसमें भी देखो पूछा है कि उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो हमने लिखा है न्यायपूर्ण शांति। कैसी शांति होनी चाहिए? न्यायपूर्ण शांति होनी चाहिए, दबाई हुई शांति नहीं होनी चाहिए। तो न्यायपूर्ण शांति ये हो गया शीर्षक। पहले भी बताया कि शीर्षक हमेशा 2 या 3 वर्ड से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये जो हमारा जो पद्यांश है, जो काव्यांश है, इसके प्रश्नों को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। लेकिन इसी प्रकार की मैं बता दूं सीरीज हम लगातार जारी करेंगे, और अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को हाई लेवल तक ले जा सकें। बच्चों एवरीडे हमारी लाइव क्लास होती है शाम को, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, उस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और उस मैसेज पे आप व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दूंगा, उस पे मैसेज करिएगा, और वहाँ पे आपको लिंक्स मिलेंगी, कुछ लिंक्स जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, और व्हाट्सएप, तो ये सारी लिंक्स आप उस पर क्लिक करके और ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। तो बच्चों नंबर लिखिए 9079629889। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर है हमारा, नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नंबर आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए इसको राइट करते हैं। मैं आपको बोल के बता देता हूँ 9079622989। ओके, थैंक यू।